अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। यूनिट 5.3 की लैंग्वेज प्रैक्टिस है 9th के इंग्लिश सेंटेंसेस। वैसे तो 3 तरह के टाइप्स होती हैं सेंटेंसेस की, लेकिन आज हम सिर्फ 2 पर बात करेंगे। लिखा हुआ इन इंग्लिश वी यूज़ 3 मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इंग्लिश में हम 3 तरह की टाइप्स के सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। उनमें से नंबर 1 है सिंपल, नंबर 2 है कंपाउंड एंड 3 है कॉम्प्लेक्स। आज सिर्फ सिंपल और कंपाउंड की पहचान करना सीखेंगे। यूज़ ऑफ वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस मेक द राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग। जब हम नंबर ऑफ सेंटेंसेस यूज़ करते हैं और उसमें डिफरेंट वैरायटी यूज़ करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन जो है इंटरेस्टिंग हो जाती है, अट्रैक्टिव हो जाती है। Here we will discuss 2 types of sentences, simple and compound। यहाँ हम 2 तरह के sentences की बात कर रहे हैं, नंबर 1 simple और नंबर 2 compound। आइए देखते हैं simple sentences क्या होते हैं। A simple sentences has one subject and one predicate। सिंपल सेंटेंस में जो है एक सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है। जैसे कि माय मदर सिंगल सब्जेक्ट है, इज़ अ गुड कुक। गुड कुक क्या है? प्रेडिकेट। वन सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे बाज़ दफ़ा 2 नाम भी आ सकते हैं, सना एंड हिना आर वेरी गुड फ्रेंड। तो एक सेंटेंस होगा कंप्लीट, उसमें सब्जेक्ट एक बार आएगा और प्रेडिकेट भी एक बार आएगा। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि 2 कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं। उन सेंटेंस को जोड़ने के लिए आर ज्वाइन टुगेदर बाय कॉमा, कभी कॉमे से और कभी कंजक्शन से जो है उसे कंबाइन किया जाता है, और एक ही जुमले में 2 सब्जेक्ट होंगे और 2 प्रेडिकेट भी होंगे। अब कंजक्शन में क्या क्या आ जाते हैं? एंड, बट, फॉर, बिकॉज और नॉर, और ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं जो 2 जुमलों को जोड़ते हैं वो कंजक्शन आएंगे, कहलाते हैं। जैसे कि माई मदर इज़ अ गुड, शी कैन नॉट स्टिच वेल। इस जुमले को हम पूरा कर सकते हैं। देखें, कंबाइन सेंटेंस है, यहाँ पे हम इसे कंबाइन कर सकते हैं। माई मदर इज़ अ गुड बट शी कैन नॉट स्टिच वेल, मगर वो बहुत अच्छा जो है नहीं सी सकती। जो सेंटेंसेस दिए गए हैं टेबल के अंदर उन्हें ज़रा गौर से देखिए। अगेंस्ट ईच सेंटेंस पुट अ टिक mark in the column that identifies whether it is a simple or complex compound sentence. The first one has been done for you as an example। हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा सिंपल है और कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है। पहला वाला इन्होंने हमारी आसानी के लिए हमें करके दिखा दिया है। पहला वाला सेंटेंस क्या कह रहा है? दिस ईयर हैज़ स्टार्टेड ऑन अ पॉजिटिव नोट फॉर द स्टूडेंट्स। ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई कॉमा है और ना ही कोई कंजक्शन है जिससे हमें पता चले कि ज्वाइन सेंटेंस है। ठीक, अब यहाँ पे सेकंड पे आ जाते हैं। 2 सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं हमें। द क्लासरूम्स स्मेल ऑफ फ्रेश पेंट कॉमा एज दे वर पेंटेड ड्यूरिंग द हॉलीडेज। अगर मैं एज और कॉमा हटा दूँ तो ये 2 डिफरेंट जो है सेंटेंस हो जाएंगे। इन्हें जोड़ने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए कॉमा और एस का इस्तेमाल किया गया है, तो हम कंपाउंड सेंटेंस पे टिक कर देंगे। तीसरे पे आ जाते हैं। द स्टूडेंट्स लव द न्यूली पेंटेड क्लासरूम्स कॉमा एंड दे लाइक द न्यूली पॉलिश्ड डेस्क्स। अब यहाँ पे भी 2 सेंटेंस है। आप देखें, क्लासरूम पे आगे एक सेंटेंस ख़त्म है और दे से दूसरा सेंटेंस शुरू है। 2 सब्जेक्ट हैं, द स्टूडेंट्स और दे,
और इसे दूसरी पहचान क्या है, कॉमा लगा होगा और कंजक्शन लगा होगा। तो यहाँ पे कॉमा भी है और कंजक्शन भी है, एंड। तो ये कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। फोर्थ है, दिस मोटिवेशन हैज़ देयर मोटिवेशन हैज़ इंक्रीज्ड एंड देयर enthusiasm इज क्लियरली विजिबल। फिर देखें, एंड जो है दो जुमलों को मिला रहा है। देयर मोटिवेशन एक सब्जेक्ट है, देयर enthusiasm सेकंड सब्जेक्ट है, और एंड जो है इन्हें मिला रहा है। तो हम इस पे भी कंपाउंड सेंटेंस पे टिक कर देंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कम टू स्कूल रेगुलरली नाउ। सिंपल सेंटेंस है, इसमें ना तो हमें कोई कॉमा नज़र आ रहा है, ना हमें कोई कंजक्शन नज़र आ रहा है, और ना ही दो सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं। सिक्स पॉइंट देखते हैं। द एक्टिवली पार्टिसिपेट इन वेरियस क्लास एक्टिविटीज़। दे एक सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन सेकंड सब्जेक्ट हमें नहीं नज़र आ रहा है। एक्टिवली पार्टिसिपेट इन वेरियस क्लास एक्टिविटीज़ हमें शो कर रहा है कि बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। 7 पे आते हैं। द स्टूडेंट्स एंजॉय बीइंग आउटडोर्स, कॉमा, बिकॉज, अंडरलाइन कर लेते हैं। फिर सेकंड सब्जेक्ट हमें दे नज़र आ रहा है। दे ऑल लाइक्स स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। द स्टूडेंट्स पहला सब्जेक्ट है, कॉमा भी है, बिकॉज भी है, जिससे हमें पता चल रहा है ये कंपाउंड सेंटेंस है। 8 पे आ जाते हैं। दे आर हैप्पी विद द न्यू लुक ऑफ द स्कूल, कॉमा, बट दे आर नॉट हैप्पी विद द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ दैट दे हैव। दे पहला सब्जेक्ट है और यहाँ पे दे दूसरा सब्जेक्ट है। कॉमा भी है, बट भी है, पहचान पूरी हो रही है, कंपाउंड सेंटेंस है। They have requested their principal for better sports and games facilities. They have आपको देखें एक सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट नहीं नज़र आ रहे, एंड तो है लेकिन प्रिडिकेट्स के साथ है, सब्जेक्ट नहीं है। इससे हमें पता चल रहा है कि सिंपल सेंटेंस है। फिर है, द स्टूडेंट्स आर होपफुल दैट दे विल हैव गुड फैसिलिटीज सून, कॉमा, बिकॉज देयर प्रिंसिपल हैज़ प्रॉमिस्ड दैट न्यू प्लेग्राउंड विल बी डिवेलप्ड। पहला सब्जेक्ट नज़र आ रहा है द स्टूडेंट्स, दूसरा सब्जेक्ट नज़र आ रहा है देयर प्रिंसिपल, कॉमा नज़र आ रहा है, और बिकॉज भी हमें मिल रहा है। तो इससे पता चल रहा है ये कंपाउंड सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस की पहचान हमने आज सीखी। सिंपल सेंटेंस में जो है एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रिडिकेट होगा। कंपाउंड सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होंगे, दो प्रिडिकेट होंगे, कॉमा प्लस कंजक्शन। कंजक्शन में जैसे कि बिकॉज, एंड, और, सो, एज जैसे अल्फाज का इस्तेमाल, वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। समझ में आया तो इस एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में कीजिएगा, नोटबुक में। अस्सलाम वालेकुम।